राम भाई समय थारा भाई धनराज आ चुका हूँ सांपला के अंदर। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, पूर्व जिला पार्षद जोगेंद्र कोच जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे प्रवीण कोच जी ने यहाँ से ताल ठोक दी है। तो जोगेंद्र कोच जी बात करने वाले हैं, जो इनके भाई भी हैं, जो प्रवीण कोच के कि वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं और ये यहाँ से प्रवीण कोच जी पार्षद बन जाते हैं तो क्या लोगों के लिए करवाना चाहेंगे। नमस्कार जोगेंद्र। नमस्कार जी धनराज जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पूरी नगर पालिका के लोगों को छत्तीसगढ़ आदि को हाथ जोड़कर नमस्कार। सांपला नगर पालिका में अनगिनत समस्याएं हैं। ये सबसे बड़ी समस्या पानी, पीने की पानी की। पीने का पानी सुचारू रूप से नहीं आता, 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी हो जाते हैं। और डिग्गी की प्रॉपर ना सफाई होना, नहर में पानी ना आना, ये कई कारण हैं। लेकिन इसका समाधान करेंगे, क्योंकि जो पानी है उसके बगैर तो किसी का भी काम नहीं चलता। ठीक है, जल ही जीवन है। और तो ये करेंगे। दूसरा, सफाई व्यवस्था, क्योंकि सीवर जो है वो, जब हम पहली बार, मेरा छोटा भाई 2008 से 13 तक चेयरमैन रहा, तो वो टेंडर 2006 में हो चुका था सीवर का। और जब तक चुनाव हुआ तब तो वो काम हो चुका था। तो वो कमियां उनकी रही हैं, ठीक है, वो हम नहीं करवा पाए। हमने कोशिश करी भाई इसमें बेड डाल लो, ये करो वो करो, सरकार को भी अप्रोच किया इसमें ठीक करवाओ, लेकिन उस टाइम तक हम चेयरमैन नहीं थे। उसके बाद हमने जो काम किया वो प्रॉपर करवाया। और ट्रीटमेंट प्लांट जैसे बनवाना था वो वहां बनवाया। उसमें भी समस्याएं हैं, क्योंकि जो प्रॉपर पानी की जो लाइन गई हुई है बिदरों के अंदर, वो टूटी हुई है। तो अब ये जैसे पानी का जल भरा हुआ खेतों में, वो बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि वो जो पाइप थे उनमें रेगा जम गया और उसके कारण पानी भी नहीं आया। तो खेतों में भी बड़ी समस्या आई, फसल बोने में बड़ी समस्या आई। तो फिर भी हमने प्रयास करके जे हिसाब से, एस हिसाब से, हिसाब से मोटरों वगैरह करवा के उनमें लाइट कनेक्शन जो भी हमसे बना, तो वो निकलवाया, ताकि लोग वही अपनी फसलें बो सकें। और दूसरा ये है कि सफाई व्यवस्था, सीवरों का अगर दोबारा से कोई करना पड़ा, हमें मौका मिल देती है नगर पालिका की जनता, तो हम इसको प्रॉपर करवाएंगे कि ताकि सुचारू रूप से पानी निकले। और पानी, और जो नालियों की जो निकासी है पानी की, वो भी प्रॉपर नहीं है। वो भी उसका भी हम कोई स्थायी हल निकालेंगे। जैसे हमारी अनाज मंडी है यहाँ, इसके सामने से पानी भरा रहता है। और एक जो अलग अलग तरह से हम जाते हैं तो देखते हैं कि भी गांव में, नगर पालिका के बहुत से वार्डों में ये समस्या है, ना तो नाली का प्रॉपर पानी निकल रहा है, सीवरेज है वो जाम हुए पड़े हैं। तो ये दिक्कतें हैं, इनको हम प्रायोरिटी पे लेंगे, ताकि लोगों को गंदगी में ना रहना पड़े, बीमारी ना फैले और लोग सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सांपला नगर पालिका के लिए क्या करने वाले हो और किस प्रकार समाधान हो सकता है जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, अगर हमारे को मौका मिला ना, तो इसके लिए स्थायी एक इसका सर्वे करवा के, जैसे काडा का होता है ना, डिपार्टमेंट होता है काडा का, वो करता है भी कहाँ पानी निकलेगा। ऐसे हम एक सर्वे करवा के कि सारे गांव का पानी एक भाग में जा सकता है या 2 भागों में बट के जा सकता है, उस हिसाब से करवा के। नहीं तो कुलताड़ के अंदर है ना एक विद्रोह है, हम हो सकता है वहां से अगर ट्रीटमेंट प्लांट बना के, एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, हाँ, एक वहां बनाएंगे तो उसमें विद्रोह में पानी चल जाएगा। और वो जो पानी है वो फिर विद्रोह में जाने के बाद लोगों को काम भी आएगा, क्योंकि ट्रीट होके जाता है वो। तो हमारे पास वहां नगर पालिका की जमीन भी पड़ी है, तो हमारे पास मतलब जो भी चीजें हमें संसाधन चाहिए वो है। तो बाकी सरकार से मदद लेंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि अपने घर से कोई बढ़ा सकता है। लेकिन सरकार भी अगर डेवलपमेंट चाहती है तो हम प्रयास करेंगे भी सरकार भी उसमें सहयोग करे। अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो इसको करेंगे, जरूर करेंगे। ये हमारा अथक प्रयास रहेगा इसको करने के लिए। सांपला नगरवासियों के लिए हर घर में जल पहुंचे, इसके लिए क्या प्रयास रहने वाले हैं आपकी। देखिए, हमने बताया कि 14 एकड़ में एक डग्गी जो है बनी थी बड़ा साहब के टाइम में, और एक डग्गी पहले बनी हुई थी। तो उस टाइम इन्होंने जो डिग्गी बनाई थी उसमें हमने खुद सारे सांपला में सर्वे करवा के और लाइन डलवाई थी। और जो मकान ऊंचे पे थे ना, तो उनकी अलग लाइन डलवा दी, ताकि क्या था कि नीचे वाले मकान है वो मोटर लगा लेते थे, ऊपर पानी छोड़ता। हमने स्पेशल लाइन डलवा दी और वो सिर्फ ऊपर वाले के लिए, उनमें कनेक्शन नहीं होने दिया। लेकिन क्या है, फिर भी ये भाई हैं, लोग हैं, कई बार 2-4 कर देते हैं। ये मैं नहीं कहता भी कर लेते हैं सभी तो नहीं, पर एक आधा भाई उसमें दोनों में कर ले है, तो वो दिक्कत आती है। तो वो भी हम चिन्हित करके उनको हाथ जोड़ेंगे, भैया ऐसा मत करो, सबको पानी चाहिए, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हमारे टाइम में पानी की समस्या नहीं रही, हमने बिल्कुल दूर कर दी थी। लाइट की हमने 200 के 5 ट्रांसफार्मर में लेके आया था, ऐसी साहब थे उनसे, और एक पोर्ट ट्रॉली बनवाई। अगर एकदम रात को किसी ट्रांसफार्मर फॉल्ट आता है तो ट्रॉली खड़ा करके और कनेक्शन जोड़ दो। तो ये चीजें हमने की हैं, तो हमें पता है कैसे होता है, कैसे करवाना है। तो ये हम करके छोटे लोगों की सुविधा के लिए तो हर लड़ाई लड़ेंगे।
स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर यहाँ से चेयरमैन बनने के बाद आप लोगों के लिए क्या प्रयास रहने वाले हैं, विशेष रूप से स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर, क्योंकि अपनी नगर पालिका साफ सुथरी हो तो बहुत जरूरी है इसके लिए, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, सफाई तो बहुत जरूरी है। अगर सफाई नहीं होगी तो महामारी का डर रहता है, ठीक है। तो प्रॉपर जो भी लोग हैं जो ठेका लेते हैं सफाई वाला, उनके ऊपर चेक करना, आम जन को भागीदार करना। ये नहीं है मान लो पार्षद है, ठीक है, हम ये नहीं होगा कि पार्षद बन गया भाई किसी से में वो भेदभाव करे भाई मैं ना, ऐसा नहीं है। हम सबको समान दृष्टि से देख के और हर वार्ड का समान विकास करवाएंगे, ताकि आम जन जो है उसको टेलीफोन नंबर दे देंगे, भैया तेरे वार्ड में अगर कोई समस्या है सफाई की, यहाँ कोई आदमी नहीं आ रहा तो फटाफट हमें बताओ, फिर हमारी ड्यूटी है, हम करेंगे उसको, क्यों नहीं होगा। देखो, करने से भाई साहब सब कुछ हो जाता है। अगर आपकी नीयत नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं होता, नीयत ठीक होनी। जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ भाई, चुनाव है, चुनाव को है ना उत्सव की तरह लड़ो, ठीक है। जो भी हर धर्म के लोग उत्सव मनाते हैं ऐसे लड़ो, भाईचारा जरूर कायम रखो। छत्तीस बिरादरी को अपील करता हूँ, प्यार प्रेम से चुनाव लड़े, जो भी भाई जीते शर्माते हैं, ठीक है, हम अपना प्रयास करें और भाई प्रयास करें, लेकिन अच्छे से प्रयास करें, ठीक है। द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर सबने चलना चाहिए। और जो भी भाई बने, हम बने, ठीक है, हमने 2008 से 13 तक रहे हैं, हमने लोगों के बीच रहे, हमने हमारा जो प्रयास था हमने करके दिखाया है, लोगों ने देखा भी है, ठीक है। और भाई ये तुलनात्मक बात तो लोग करेंगे, उससे पीछे 2 चेयरमैन और भी रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, मैं तो ये आश्वासन दे रहा हूं कि मैं उनकी जो अपेक्षाएं ना उनको हम भरसक प्रयास करें खरा उतरने में, ताकि लोगों का भला हो सके और भाई जो हमारे पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई हम उसको पूर्ण रूप से निभा पाए। सांपला नगर पालिका के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं तो भाई छत्तीस बिरादरी से ये अपील करता हूं कि ये चुनाव है, चुनाव का उत्सव मानो इसको, ठीक है, इसको खुशी खुशी लड़ो। और आप तुलनात्मक जो चीजें हैं उसको देख के अगर लगता है कि हमने 5 साल आप लोगों की सेवा की है और ईमानदारी से की है और मेहनत से की है, तो भाई परवीन कोच को वोट देकर सफल बनाना। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं हम उन पर खरा उतरे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ जोगेंद्र जी थे। हम आपको बताना चाहेंगे, पूर्व चेयरमैन रहे हैं प्रवीण जी और पार्षद रहे हैं जोगेंद्र जी। जिस प्रकार इन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में ये प्रवीण भाई यहाँ से चेयरमैन बन जाते हैं तो पूरी नगर पालिका को चमकाने का कार्य करेंगे। और प्रवीण हमेशा समाज सेवा के कार्य में जुड़े रहे हैं और जोगेंद्र भाई भी हमेशा हमने देखा है, चाहे वो कोई मुद्दा हो उठाने का या लोगों की समस्याएं उठाने की बात हो, हमेशा ये खड़े रहते हैं। तो सारे भाई वीडियो शेयर करियो और प्रवीण भाई का सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद। जय राम जी।